फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप सब कुशल होंगे। आज रॉयज इंग्लिश कॉर्नर में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज का जो हमारा लेसन है वो है डिटरमाइनर्स। सीबीएसई स्कूल्स में क्लास 10th और 11 में ये डिटरमाइनर्स पढ़ना है। सो 10th और 11th के स्टूडेंट्स आप बढ़िया से पूरा वीडियो को देखिए, समझिए। 2 पार्ट में ये वीडियो हम आपके पास लाने वाले हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज हम लोग पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। बिना देर किए हम लोग लेसन में आ जाते हैं। डिटरमाइनर्स, सबसे पहले डिटरमाइनर्स का डेफिनेशन क्या है, डिफाइन करना हम लोग जानते हैं। देखिए, डिटरमाइनर इज ए मॉडिफाइंग वर्ड दैट आइडेंटिफाइज और स्पेसिफाइज ए नाउन और नाउन ग्रुप। डिटरमाइनर वर्ड जो होता है वो एक नाउन या नाउन ग्रुप को स्पेसिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, ठीक है। डिटरमाइनर्स आर फिक्सिंग वर्ड्स। डिटरमाइनर्स को एक दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं फिक्सिंग वर्ड्स। दे प्रीसीड नाउन्स एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई और लिमिट देम। ये हमेशा इसकी पहचान है कि किसी न किसी नाउन के पहले आए, बिफोर। प्रीसीड मीन्स बिफोर। एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई और लिमिट देम, और वो आने वाले नाउन को लिमिट करता है या फिर उसको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। दिस बॉय इज ए नाउन एंड दिस प्रीसीड्स इट। एक एग्जाम्पल हम बताते हैं, दिस बॉय। अब दिस बॉय में आप देखो, बॉय नाउन है और उसके पहले दिस आया है। ये दिस जो है ये इस बॉय को लिमिट करता है, फिक्स कर देता है, इसको स्पेसिफाई कर रहा है कि दूसरे कोई लड़का नहीं, सिर्फ यही लड़का। तो बॉय इज ए नाउन, बॉय या नाउन है, उसके पहले दिस आया तो दिस को हम डिटरमाइनर कहेंगे क्योंकि उससे पहले आया और उसको स्पेसिफाई कर रहा है। दिस इज द डिटरमाइनर विच पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर बॉय। यहाँ दिस स्पेसिफाई कैसे कर रहा है? एक पर्टिकुलर बॉय के बारे में हम लोगों को बता रहा है। यूज हैज लिमिट्स द नाउन बॉय, ठीक है। इट्स यूज हैज द लिमिट्स द नाउन बॉय। बॉय नाउन को ये लिमिट करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं, काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिटरमाइनर्स कई प्रकार के होते हैं और बहुत सारा है, सबको हमको ध्यान में रखना है। पहला आता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आप जानते हो, ए, एन और द। ए, एन और द आर्टिकल्स होते हैं। जब ये किसी नाउन के पहले आते हैं तो ये डिटरमाइनर्स के काम करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स मतलब पॉइंटिंग टू समथिंग, किसी चीज को दिखाना, उसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव्स कहते हैं। 4 ऐसे हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये 4 को डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं। जब ये किसी नाउन के पहले आके उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है या किसी नाउन को फिक्स करता है तो ये डिटरमाइनर्स का काम करते हैं। थर्ड, द पोजेसिव एडजेक्टिव्स। तीसरा है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव का मतलब होता है टू हैव समथिंग, किसी चीज को अपने पास रखना या उसका ऑनर होना, उसको हम लोग पोजेसिव कहते हैं। जैसे माय, हीज, हर, योर, आवर, देयर एटसेट्रा। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स भी जब किसी नाउन के पहले आकर उसको फिक्स कर देता है तो हम इस पॉजिटिव एडजेक्टिव्स को क्या कहते हैं? हम इसको डिटरमाइनर्स कहते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर में देखो, एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउंस ऑफ इंडेफिनिट नंबर एंड क्वांटिटी। ऐसे एडजेक्टिव्स या ऐसे प्रोनाउंस जो इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट का मतलब डज नॉट टेल समथिंग फिक्स्डली और डेफिनेटली। निश्चित रूप से एग्जैक्टली कोई नंबर या मात्रा नहीं बताता है, इनडेफिनिट होता है, वो अनिश्चित। और क्वांटिटी भी बता सकता है या नंबर भी बता सकता है, संख्या भी बता सकता है, नंबर भी बता सकता है। ऐसे बहुत सारे डिटरमाइनर्स हम लोग यूज करते हैं। यू शुड लर्न देम, यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, then only you can use them correctly। इसका सही सही अर्थ को अगर आप जानते हो तब आप इसका सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। few, many, much, some,
ऑल दीज कम्स बिफोर नाउन। ये सारा जो है किसी ना किसी नाउन के पहले आता है। फ्यू, मेनी, मच, सम, एनी, ईच, एनफ, आइदर, ये सारा किसी ना किसी नाउन या नाउन ग्रुप के पहले आकर उसके फिक्स करता है, इसलिए सब भी हम डिटरमाइनर्स में यूज करते हैं। इसमें से इंडेफिनिट में जैसे फ्यू है, फ्यू का मतलब कुछ। अब कुछ मतलब कितनी संख्या, ये एग्जैक्टली पता नहीं चलता है, इसको इंडेफिनिट कहते हैं। उसी तरह से मेनी माने बहुत, बहुत का मतलब एग्जैक्टली हाउ मच, हाउ मेनी, ये पता नहीं चलता है। तो इस तरह का सेंस आने वाला सम, सम का मतलब भी कुछ होता है। अब सम का मतलब कुछ मतलब कितना, संख्या एग्जैक्टली पता नहीं है या मात्रा भी हमको पता नहीं है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, इसको इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी हम लोग कहते हैं। और पांचवा है अदर डिटरमाइनर्स, जिसमें मोर, प्लेंटी, सेवरल, सच, एनी, ईच, एनफ, आइदर, ये सारा आता है। ये भी डिटरमाइनर्स है। डिटरमाइनर्स को सबसे अच्छा पहचान आप करोगे कब, आप किसी सेंटेंस का नाउन को पहले चुनो, नाउन के जस्ट भी पहले जो वर्ड आया है वो वर्ड अगर उस नाउन को स्पेसिफाई करता है, लिमिट करता है, तब आप उसको मानेंगे कि वो डिटरमाइनर्स है। नेक्स्ट, अभी जो हम लोग पढ़े इसको एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं। दिस मैंगो इज राइप, आई हैव सीन एन एनिमल, देयर इज सम सुगर इन द जार, अ बॉय इज रनिंग, हैव यू सीन द एग्जीबिशन। या 5 एग्जाम्पल्स हैं। हर एक एग्जाम्पल में जो डिटरमाइनर्स है उसमें हम अंडरलाइन किए हुए हैं आपको सुविधा के लिए। अब आप देखो किस तरह से पहचान करते हैं। जैसा कि बताया कि सबसे पहले हमको नाउन को देखना है, तो पहला सेंटेंस में दिस मैंगो, मैंगो नाउन है, नाउन से पहले आ जाओ दिस। दिस जो है उस मैंगो को फिक्स करता है, वो सिर्फ इस मैंगो की बात कर रहा है, दूसरे मैंगो की बात नहीं कर रहा है। ये आम जो है वो राइप है, पका हुआ है। तो दिस यहां पर क्या हो गया, डिटरमाइनर्स हो गया। आई हैव सीन एन एनिमल, आई हैव सीन एन एनिमल, इसमें एनिमल नाउन है, उसके पहले आ जाओ एन है, एन को अंडरलाइन किए हुए हैं। आई हैव सीन एन एनिमल का मतलब मैंने एक जानवर देखा। जानवर को फिक्स कर दिया गया कि मैं 2 नहीं देखा, 3 नहीं देखा, 1 देखा। तो एन जो है, एन यहां पर हो गया डिटरमाइनर्स। देयर इज सम शुगर इन द जार, यहां पर नाउन को चुनो। जार है, जार के पहले द है, तो द डिटरमाइनर हो गया नाउन। शुगर नाउन है, शुगर के पहले सम है, सम शुगर को का फिक्स कर रहा है, कितनी मात्रा में चीनी है, तो कुछ मात्रा में, ठीक है, कुछ मात्रा में, कितना एग्जैक्टली नहीं पता, इंडेफिनिट हो गया। तो शुगर और द यहाँ पर हो गया डिटरमाइनर्स, क्योंकि ये किसी न किसी नाउन के पहले आया है। अ बॉय इज रनिंग, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ बॉय इज रनिंग, बॉय नाउन है, नाउन के पहले ए आया है, बॉय को फिक्स कर रहा है कि एक लड़का, 2 लड़का नहीं, इसलिए इसको हम लोग डिटरमाइनर्स कर रहे हैं। हैव यू सीन द एग्जीबिशन, एग्जीबिशन नाउन है, नाउन के पहले द आया है, इसलिए द को हम लोग डिटरमाइनर्स कर रहे हैं, क्योंकि एग्जीबिशन को फिक्स कर दिया। आर्टिकल्स में क्या करते हैं, आर्टिकल्स यानी ए एंड द फिक्स द नाउन्स, वो नाउन को फिक्स करता है। दे प्रीसीड डिटरमाइनर्स, जो नाउन के पहले आकर नाउन को फिक्स करता है उसको हम लोग डिटरमाइनर्स कहते हैं। ये नाउन को लिमिट भी करता है, सिंगुलर में जब रहेगा तब। 6 नंबर, दीज फ्लैट्स आर वेल बिल्ट, फ्लैट्स नाउन है, फ्लैट्स के पहले दीज आया है, दीज देखो प्लूरल है, क्योंकि फ्लैट्स प्लूरल है, तो यहाँ पर फ्लैट्स को बारे में बता रहा है, फिक्स कर रहा है, इसलिए दीज को हम लोग डिटरमाइनर्स कर रहे हैं। ब्रिंग दोज आर्टिकल्स बाय बस, आर्टिकल्स प्लूरल है, उसके पहले दोज प्लूरल लगाए हैं, दोज यहाँ पर डिटरमाइनर्स हो गया, क्योंकि वो आर्टिकल्स को लिमिट कर रहा है। आई हैव सम पिजन्स, आई हैव सम पिजन्स, मेरे पास कुछ कबूतर है, कितनी है ये पता नहीं है, इसलिए सम को डिटरमाइनर्स कर रहे हैं। These, those, some, limit are nouns, they precede,
डिटरमाइनर्स कैन लिमिट नाउन इन द प्लूरल। दीज दोज सम, इसको भी, ये भी जो है नाउन के पहले आके उसको लिमिट करता है और इसलिए इसको हम लोग डिटरमाइनर्स कहते हैं। ये प्लूरल में भी हो सकता है, सिंगुलर में भी हो सकता है। एग्जाम्पल, सेवरल डकेट्स वेयर किल्ड। सेवरल डकेट्स वेयर किल्ड, डकेट्स जो है वो नाउन है, उसके पहले सेवरल आया है। सेवरल का मतलब नंबर ऑफ, बहुत सारा। तो सेवरल डकेट्स वेयर किल्ड, सेवरल यहाँ डिटरमाइनर्स हो गया। देयर इज सम डर्ट इन द बॉटल। अब यहाँ डर्ट नाउन है, डर्ट देखो अनकाउंटेबल है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते, उसके पहले सम लगाए हैं तो सम डर्ट को फिक्स कर दिया कि कुछ गंदा है, बोतल में कुछ गंदगी है, कुछ डस्ट है, तो सम यहाँ पर हो गया डिटरमाइनर्स। ही है मेनी कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स नाउन है, उसके पहले मेनी आया। कंप्लेंट्स काउंटेबल है, गिन सकते हैं, इसलिए मेनी आया। मेनी प्लूरल के साथ यूज हुआ है, मेनी को हम लोग यहाँ डिटरमाइनर्स कहते हैं। आ व्हाइट पिजन इज फ्लाइंग, एक सफेद कबूतर दौड़ उड़ रहे हैं। तो व्हाइट, यहाँ पर देखो व्हाइट और पिजन, पिजन नाउन है, नाउन के पहले व्हाइट एडजेक्टिव है, उसके पहले ए है, यहाँ ए को हम लोग डिटरमाइनर्स कहेंगे। हर सेकेंड अटेम्प्ट, अटेम्प्ट नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव सेकेंड आया है, उसके पहले हर आया है, हर को हम लोग डिटरमाइनर्स कर रहे हैं क्योंकि फिक्स कर रहा है वो नाउन को। द 6 डॉक्टर्स, डॉक्टर्स नाउन है, उसके पहले नंबर 6 आया है, उसके पहले द आया है, ये 6 डॉक्टर्स को फिक्स कर रहा है, इसलिए द भी यहाँ पर डिटरमाइनर्स हो गया। अब थोड़ा सा हम नीचे देखते हैं। सेवरल, सम, मेनी रेफर टू क्वांटिटी। याद रखना है कि सेवरल, सम, मेनी क्वांटिटी को रेफर करता है। नंबर, नो, ए लिटिल, आ फ्यू एंड नॉट मच ऑल्सो रेफर टू क्वांटिटी और अमाउंट। ये क्वांटिटी और अमाउंट को रेफर करता है, ये सब भी डिटरमाइनर्स के रूप में यूज होता है। सो हम लोग कह सकते हैं डिटरमाइनर्स कैन प्रीसीड न्यूमरल्स एंड एडजेक्टिव्स। हम लोग ये भी जान ले डिटरमाइनर्स नाउन के पहले तो आता है, लेकिन हम लोग ये भी जान ले कि डिटरमाइनर्स किसी न्यूमरल्स यानी किसी नंबर के पहले भी आ सकता है और एडजेक्टिव्स के पहले भी आ सकता है। देखिए आप यहाँ पर व्हाइट के पहले आया, नंबर सेकंड के पहले आया, 6 नंबर के पहले आया, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में लोग आते हैं, एक बार देख लेते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। वी हैव काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। 2 प्रकार के नाउन होते हैं, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल है, जिसको अनकाउंटेबल कहते हैं उसको हम नहीं गिन सकते। जैसे बुक, फैन, चेयर, कार, जीप, ये काउंटेबल है, इसको हम गिन सकते हैं। स्नो, वाटर, नॉलेज, राइस, हैप्पीनेस और फैमिली, ये सब को हम नहीं गिन सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल नाउन्स आर सेल्डम यूज्ड इन प्लूरल। एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन्स को हम कभी भी किसी प्लूरल नाउन के साथ यूज नहीं करेंगे। दे आर यूजुअली यूज्ड इन सिंगुलर ओनली। ये नाउन हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले आता है, ये पहचान है। दे डू नॉट टेक द आर्टिकल। और एक बात याद रखना है कि इस प्रकार के नाउन के पहले गलती से भी आर्टिकल ए एंड द का यूज नहीं करना है। एग्जाम्पल्स देखो, वाटर इज प्रीशियस, वाटर इज प्रीशियस, वाटर यहाँ अनकाउंटेबल है, इसके पहले कोई आर्टिकल ए एंड द नहीं लगा। व्हीट इज सरप्लस इन इंडिया, व्हीट यानी गेहूं इज सरप्लस इन इंडिया, ये भी अनकाउंटेबल है, इसके पहले कोई आर्टिकल ए एंड द नहीं लगा। ये हम लोग सिर्फ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को समझाने के लिए बताए थे। तो यहाँ पर आज का ये पार्ट हम लोगों को खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी मिलेंगे, इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें। उसके पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट कि आप सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि थोड़ा इंकरेजमेंट हमको मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बना सकते हैं। आपको ये चैप्टर अगर पसंद आया, वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक बटन को दबाइए, अपने दोस्तों में, अपने संबंधियों में उसको शेयर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन के लिंक में हमारे पुराने वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करके आप पुराने सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं। आप ही के क्लास का है 11, 12 और 10th का। और आई बटन में
जो दिया हुआ है लिंक, उसको भी आप अच्छी तरह से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आपसे आपके कोर्स के सीबीएसई के कोर्स से रिलेटेड है। सो टिल देन, थैंक यू एवरीबॉडी, हैव ए नाइस डे। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू।